तो कहानी शुरू होती है हमारी एक आदमी को दिखाते हुए जो हाथ में पंख पकड़े हुए, सॉरी गलत मूवी, दोबारा से स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है हमारी गंदे जूतों को दिखाते हुए, जिसको पहना हुआ होता है एक पंजाबी टोंग हैंग वाले बंदे ने, जो बोल रहा होता है मेरी चड्डी में छेद है, मेरी चड्डी में छेद है, मेरी चड्डी में छेद है। अरे बस कर भाई। और उसने अभी अभी एक अश्लील पिक्चर देखी है। तो लाल सिंह चड्ढा जो गोलगप्पे में हमारी उर्फी जावेद का पानी मिला रहा होता है, और इससे कोई बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि उर्फी जावेद ने इनके ही कपड़े चुराए हैं। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन ये सबसे बात करना चाहता है। ऑर्डर डैडी, कैसी हो माता जी? तो कहानी शुरू होती है, अरे जब पंजाबी नहीं बोल सकती तो क्यों इतना किसी का बाबासिर कर रही हो? चुपचाप हिंदी में बोलो ना। ओके मैडम, सॉरी मैडम। तो कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से, जब मैं एक हैंडीकैप बच्चा होता सी। गंदी पंजाबी बोल रहा हूँ, समझ लेना। अब मेरे लेग्स में ना पोलियो हो गया था, तो मुझको पोली कैप क्यों नहीं बोलते हैं, हैंडीकैप क्यों? बात तो सही है। जहाँ पे अभी तक मर्दाना औरत अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी देश में, वहीं पे मेरी जस्सी जैसी माँ कम मर्दाना ज्यादा, एशिया दी पहली मर्दाना मम्मी बनी, जो खुद तो सारा काम करती थी लेकिन साथ में मेरे से भी काम करवाती थी। कोई बचाओ मुझे इससे यार, ये बुढ़िया को दिखता नहीं है कि मेरे पैर टूटे हुए हैं। और हमारे पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा है ना, इतना पैसा है ना, अंबानी मेरे लोड़े पे, जिस पे मेरा बाप बिना कब्जा करे दूध लेने के लिए पड़ोस वाली आंटी के पास चला गया, और ना ही वो आज तक पड़ोस वाली आंटी मिली और ना ही मेरे पप्पा जी वापस आए। स्कूल वाले मुझको इतना तड़पाते थे, इतना तड़पाते थे, एक दिन उन्होंने मुझको स्कूल से ही फेंक दिया। लेकिन मेरी मर्दाना मम्मी मोरे टीचर से लड़ गई और बोली, रोज आके खाना बना देंगे, घर दी साफ सफाई भी कर दूंगी और बर्तन भी मांज दूंगी। अच्छा वो मेरी मर्दाना मम्मी ने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है, नहीं तो उसमें तो ये सब भी हुआ था। तो क्लास में सारे ये बच्चे मेरा दोस्त बनना चाहते थे, पर हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बोला स्टोरी में दम नहीं है बेटा, स्टोरी में दम जब आएगा जब तेरे को सारे के सारे दोस्त तेरी लात मारेंगे और साथ में तेरी बुंड भी मारेंगे। फिर डायरेक्टर ने मुझको रूपा के पास बैठा दिया, क्योंकि चाहे भीम कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, चुटकी तो उसके साथ रहेगी ना, जो बिल्कुल छोटी करीना जैसी दिखती थी। फिर मैंने जी ये वाला प्यार हो गया। तो रूपा और चड्डा चड्डी बड्डी बन जाते हैं। तो चड्डा 1984 में अपनी गर्मियों की छुट्टी में, जैसे कि हम अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के घर जाते थे, ये लोंडा अपनी मौसी के घर जाता, क्योंकि मामा भी इसका पड़ोस वाली आंटी को लेकर दूध लेने के लिए भाग गया। लेकिन तभी वहाँ की गवर्नमेंट इतनी हरामी होती है, तो बेचारी मौसी को हमारी दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता है। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, जहाँ पर रहता है हमारा फैन मूवी का गौरव चन्ना, जिसे चड्डा ने वो स्टेप सिखाया था, वो वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला, जिससे सारी लड़कियां उसके पीछे ऐसे आती हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी आती है। कोई सेंस है इस बात की? और इस स्टेप के बाद हमारा गौरव चन्ना बन गया शाहरुख खान। तुमने शाहरुख को वो सिखाया है? मैं नहीं मानता, बॉयकॉट कर दो इसको। लेकिन एक दिन पीएम इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड टाटा बाय बाय कर देते हैं, जिसके बाद हमारे दंगे चालू हो गए और हर कोने में सिख लोगों को पकड़ पकड़ कर उन पे डेटोल छिड़क कर मारा जा रहा था। तो लाल सिंह की माँ को एक आइडिया आता है और उस आइडिया के कारण उसको वो करना पड़ा जो अपना सर काटने के बराबर होता है। मगर लाल सिंह की माँ ने उसको कभी भी उसको डायरेक्टली ये नहीं बताया कि उन्होंने ये सब क्यों किया है। और सरदार जी तूने तो बताया तेरी तो टांग टूटी हुई है, तो ये टांग कैसे सही हुई? ओ जी बात जब की है, जब मैं हिमाचल भाग गया था, वहाँ कश्मीरी बच्चे पीछे पड़ गए थे, तो मैं फिर भागना चालू करा और मैं इतना भागा कि फ्लैश भी मेरे से पीछे रह गया। चल झूठा। मगर एक दिन रूपा के पापा को हमारे पौवा पीने के लिए पैसा चाहिए था, तो उसने रूपा की मम्मी को धीरे से जान से खल्लास कर दिया। तो रूपा को उसकी नानी के पास भेज दिया। पर रूपा की माँ की मौत का बड़ा फायदा हुआ जी हमको, क्योंकि रूपा की नानी हमारे यहाँ काम करती है। अब मैं भी अपने पापा की तरह इसको दूध देने के लिए भाग जाऊंगा। अब तो रोज बल्ले बल्ले और दही बल्ले भी होगा। तो बड़े होने के बाद चड्डा वहाँ जाता है जहाँ पर सारे पंजाबी जाते हैं, गुरुद्वारा नहीं, एज यूजुअल कनेडा। कॉलेज भाई कॉलेज जाता है लोंडा, जहाँ पर लोग उसको बुली करते थे, क्योंकि तू बुली होने लायक ही है, चेहरा देख अपना। अरे उस टाइम पे बुलिंग कॉमन थी ना, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते थे। और ये ऐसा भागा कि इसने स्पीड फोर्स फिर से टैप कर लिया और इसने फिर से डीसी वाले फ्लैश लाल वाले भैया को पीछे छोड़ दिया। लेकिन गलती से इसने हर चीज को ही बॉयकॉट कर दिया। तो कॉलेज के एथलेटिक टीम में ये आ जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ऐसा चाहता है। अब रूपा हमारी बड़ी होकर करीना पूरी फुल फ्लैज बन जाती है, तो वो कॉलेज में पढ़ाई छोड़ के ठोक ठमक कर किटी बोक करने लगी या फिर किटी बोक करने लगी।
लगी, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हो, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है ये, करने लगी। हाँ, मॉडलिंग करने लगी। तो रूपा को पैसा चाहिए थे अपने पापा की तरह, दारू पीने के लिए नहीं। तो वो अमीर लोंडे को डेट करती है, डेट ही कर रही थी तो क्या करें, गोलगप्पे ही खा लेते हैं। ये गोलगप्पे इतने शौकी क्यों हो गए हैं। तो रूपा यहाँ पर पढ़ाई छोड़कर सब कुछ करने आई थी, सब कुछ का मतलब सब कुछ, ये सब कुछ। मगर हमारा चड्डा यहाँ पर पढ़ाई करने आया था तो उसको डिग्री मिल गई। पर इसके नाना पर नाना सभी के सभी हमारे फौजी होते हैं। तो चड्डा भी हमारा बना चड्डा भी बना हमारा फौजी। तो इसको मिला हमारा साउथ का हीरो बाला, जिसका डिवोर्स भी हो चुका है, जो है चड्डी बनियान एक्सपोज वाला बंदा। बाला के दादा पड़दादा पर दादा सब चड्डी उतारते थे और कहते थे सॉरी सब चड्डी बनाते थे और बेचते थे। और बाला भी चड्डी बनियान बनाना चाहता था। तो ये बाला के साथ चड्डी बनियान बनाता है। और चड्डी से याद आई इसको रूपा उस फोटो के लिए फंस गई है जिसमें उसकी पीठ अधनंगी दिख रही है। सामने से फोटो नहीं खींची थी ना, तो हम बता नहीं सकते कि अधनंगी है या पूरी नंगी है। तो ये रूपा को ट्रैक करके उसको मिलने के लिए जाता है। रूपा आई लव यू ऐसा कही देता है। तो रूपा कहती है निकल लौड़े। सॉरी ये नहीं कहती है, कहती है तेरे पास पैसा है। तो ये कहता है नोट येट। फिर वो समुद्र के किराने उसको पीछे से देखते हुए गाली देता रहता है। तो रूपा को बनना है हमारा हर लड़की की तरह बॉलीवुड एक्टर शायद। तो एक स्टार बनने के लिए क्या चाहिए आपको, जीपे सॉरी टैलेंट चाहिए। टैलेंट अपनी गांड में डाल। माफ करो, प्रोड्यूसर साजिद खान के साथ करेक्शन। तो कारगिल वॉर हमारा स्टार्ट हो जाता है और चड्डा और बाला गए वॉर पर। तो चड्डा एक अच्छा इंसान है, वो एक को बचाता है, फिर दूसरे को भी बचाता है और फिर तीसरे को भी बचाता है। अबे इसको नहीं बचाना था। लेकिन इस सब चक्कर के अंदर हमारा चड्डी मारा जाता है, यानी कि हमारा बाला का टाटा बाय बाय हो चुका है और छोड़ जाता है अपनी चड्डी बनियान का सपना। तो इसने पाकिस्तान की साइड से मोहम्मद को बचा लिया होता है, जिसके दोनों पैर टाटा बाय बाय हो गए और आर्मी वालों को पता ही नहीं चला कि ये एक टेररिस्ट है। क्या सस्ते नसीब फूक के बैठे हैं। बॉयकट करो रे बॉयकट मूवी को। तो लाल ने अपने पिछवाड़े पे एक गोली खाई। तो उसके लिए इसको दिल्ली में एक मेडल मिला। पर तुमको पता है दिल्ली में और क्या है? नहीं, प्रोड्यूसर को खुश कर रही रूपा रानी। रूपा नहीं देगा ये रोल, निकल यहाँ से, वरना ये बहुत मारेगा तेरी जी पे। सॉरी तेरी बहुत मारेगा टैलेंट की। अब मार दिया ना, अब तू खाएगा चड्डा से चड्डी का बदला। क्योंकि मेरे को बाला वाले चड्डी वाले फ्रेंड ने या चड्डी वाले बाला वाले फ्रेंड ने फाइटिंग करना सिखा दिया है। तो रूपा और ये दोनों हैंग आउट करते हैं। वो उसको बताती है कि ये मूवीज में उसने बड़े बड़े रोल किए हैं, बड़े ही इनलीगल लोगों से मिली, किंग साइड बेड पर बड़े ही आराम से सोई हूँ। रूपा आई लव यू। निकल लौड़े। सॉरी वंस अगेन, फिर से सॉरी। तो रूपा बोलती है तेरे पास पैसा है? फिर से हमारा लाल सिंह चड्डा बोलता है नोट येट। तो फिर से बोलती है मैं बाद में आती हूँ। मेरे 5 स्टार वाले होटल में वो 5 लोंडो वाला बेड इंतजार कर रहा, सॉरी जिसपे 5 लोंडे सो सके वो वाला बेड इंतजार कर रहा है। तो अभी इंडियन एथलेटिक टीम का कोच बन जाता है। लेकिन इसको मिल जाता है मोहम्मद पाजी। इसको यार जेल में डालो कोई। तो ये इसके घर चाय पीने चला जाता है। अब मुझको एक बात बताओ, ऑन द सीरियस नोट, ये मूवी बॉयकट क्यों नहीं होगी? क्या फायदा इस जंग का? आतंकवादी तो घर में चाय पीने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा लाल सिंह चड्डा हमारे आतंकवादी से बोलता है कि क्या आप चड्डी बनियान बनाओगे? तो लाल के पास है हमारे बाला का प्लान और बहुत सारी कब्जाए हुई जमीन काम करने के लिए हमारे मोहम्मद साहब, जिनके 2 पैर टाटा बाय बाय हो चुके हैं, और हमारी मार्केटिंग स्किल्स। मगर कैसे बेचे चड्डी बनियान? अगर हमारे आदमी का नाम किरण हो तो लोग उसको ज्यादा नोटिस करेंगे। जानते हो क्यों? समझ गए? अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी तो चड्डा अपनी चड्डी बनियान का सोचो तुम सोच सकती हो, अभी मौका दे रहा हूँ मैं। रूपा तो मोहम्मद पाजी के पास इतना पैसा आ जाता है कि पानी मेरे लोड़े पे कि उसकी जीडीपी अपने देश पाकिस्तान से ज्यादा हो जाती है। अब वो वहाँ पर वापस जाके स्कूल बनाना चाहता है। हेलो जी। तो लाल की माँ बीमार हो जाती है और अब ये सिर्फ हमको कुछ पलों के लिए ही स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी। तो लाल सिंह चड्डा अपनी माँ से कहता है, माँ तुझको इतना डायरेक्टर का खाना नहीं खाना चाहिए था। उसकी पत्नी बड़ी ही मुश्किल से उसको खाना बना के देती है। तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए अब हमारी माँ इस स्क्रीन पे रहेगी। तो थोड़ी श्रद्धांजलि, 2 मिनट के लिए मौन हो जाइए। और अब ये मर गई। तो लाल की माँ ने कहा था कि साले इतना अमीर है तो तू देश का भला क्यों नहीं करता है? तो फिर ये इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है। अच्छा हमारा चोरों वाला काम नहीं करता है। तो फिर ये अपनी माँ के नाम पे फ्री हॉस्पिटल खोल देता है। सीखो यार, इससे कुछ सीखो। इतने अमीर हो जाते हो तो हॉस्पिटल खोलो थोड़े बहुत। एक खासी आते नहीं है प्राइवेट वाले, बिल सीधा 7 करोड़
तो लाल अब हमारा फिर से अकेला है। इसके बाद पैसा है, बापू की कब्जाई हुई जमीन है, बॉयकॉट वाले रीजन भी है, लेकिन हमारा तन्हा है। ऐसा थोड़ी ना है कि रूपा इसके पास चल के आ जाएगी। नहीं बे, ये तो आ गई। ये मूवी में ऐसा कैसे ट्विस्ट डालता है ना डायरेक्टर, पैसा काटो इसका। तो रूपा ने कई सालों तक बिस्तर गर्म करने तो रूपा ने कई सालों तक गलत लोगों के पास रहकर सफर किया। उसको अब समझ में आया कि वो जो नीचे का एक छोटा सा गलत मूवी डार्क टोन में जा रही है। तो रूपा को समझ में आता है कि अपने तो अपने ही होते हैं और अमीर हो तो और बेस्ट है भाई। तो रूपा देती है इसको लिल आस्क, पता नहीं क्या है नाम इसका यार, लुइक के जूते देती है। अभी लुइक शायद प्रोड्यूसर ही होगा हमारा। रूपा आई लव यू फिर से हमारा लाल सिंह चड्डा कही देता है। तो रूपा इस बार ये नहीं बोलती कि तुझको पैसा है, नहीं, ये पूछती है क्या तुझको सेक्स चाहिए। तो हमारा लाल सिंह चड्डा सवाल पूछता है जी, ओ जी क्या? अबे शादी के लिए पूछ रही है वो। इसकी फ्री हॉस्पिटल में कान दिखवा ले अपने। भाई जिसने कान सुना है ना वही अच्छा इंसान है, जिसने कुछ और सुना है भाई कान सही करवा लो उसके फ्री के हॉस्पिटल में जाकर। तो रूपा ने रात को पुलिस को कॉल करके सरेंडर कर देती है क्योंकि इसके ऊपर एक वारंट था, क्योंकि इसके पास है अंडरवर्ल्ड का इंफॉर्मेशन। बिस्तर ऐसे ही नहीं गर्म करे हैं। तो लाल फिर से अब अकेला हो जाता है। वो क्या करे, भाग जाए यहाँ से। तो फिर ये भागा कर्नाटक प्लेस से गाजियाबाद तक, गाजियाबाद से यूपी तक, यूपी से मेरठ तक और मेरठ से हमारा त्रिलोकपुरी तक। और फाइनली इसका फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता है और वहीं पे न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं साले पता नहीं कैसे। और तभी न्यूज रिपोर्टर सवाल पूछता है, हाँ जी कहाँ पे हो, तो नहीं गए? और फिर दोबारा हमारे लाल सिंह चड्डा भागते हैं और भागते भागते घर फाइनली आ जाता है और उसको रियलाइज हो जाता है कि इसके पूर्वज पग बांधते थे, तो इसने भी बचपन के बाद अब जाकर अपने सर पर पगड़ी बांध ली। और फिर इसको एक खोल आता है। फिर से रूपा बुला रही है क्या? तो भैया समझ जाओ माहौल के चांसेस हैं, बिस्तर गर्म होने वाले हैं इसके भी। तो ये भाग के उसी के पास जा रहा था। तो उस रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाई, मर्दाना आवाज में बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैं लड़की की मिमिक्री नहीं कर सकता हूँ। एनीवे ये मेरा एक बालक है जो एक प्रोड्यूसर से हुआ है और अब ये तेरा बेटा होगा। अब तो इसको बेच रख या दूध वाले के साथ भगा दे, ये सब कुछ तेरे ऊपर है। फिर भी हमारा लाल सिंह चड्डा उसको बोलता है, रूपा आई लव यू। तभी रूपा उसको फिर से बोलती है, तेरे पास पैसा है? तो लाल सिंह चड्डा बोलता है, हाँ वैसे भी 4 ही दिन बचे हैं मेरे पास। तो इन दोनों ने डेस्टिनेटिंग शादी करी होती है उसी जमीन पे जहाँ पे लाल सिंह चड्डा के बापू ने कब्जाई हुई होती है। और एक कंफ्यूज औरत खल्लास हो गई। लेकिन अब लाल अकेला नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, शोहरत है और एक प्रोड्यूसर का बच्चा भी है जो इसको पैसा कमा कर देगा। तो मूवी हमारी यहीं पर खत्म। जिसको ये वीडियो पसंद आई भाई फर्स्ट बार ट्राई करिए मैंने ऐसे वीडियो बनाने की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।